तो ये फर्स्ट वर्ड आज के लिए, ये है बायस्ड। इसको बोलते हैं बायस्ड। बायस्ड का क्या मतलब होता है? बायस्ड डिसीजन लेना यानी किसी को फेवर करना, ठीक है। बायस्ड का मतलब होता है किसी को क्या करना, फेवर करना। यानी क्या कर रहे हैं, मान लीजिए क्लास के अंदर बैठे हैं और दो बच्चों ने गलती करी, टीचर ने एक को पनिश करा दूसरे को नहीं करा, तो टीचर ने क्या करा, यहाँ पर हिंदी में क्या कहते हैं इसको, भेदभाव करना, ठीक है। यानी किसी एक को क्या करना, फेवर करना, समझ रहे हैं? तो बायस्ड बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, बायस्ड। यानी क्या करना बेटा, किसी को फेवर करना। जैसे मैंने अभी कहा ना, किसी को फेवर करा जा रहा है, ठीक है। यानी वहां पे क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, जिसको आप कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। सुना है डिस्क्रिमिनेशन? तो डिस्क्रिमिनेटिंग दिख रहा है, डिस्क्रिमिनेट करना यानी क्या करना, दो लोगों में भेदभाव करना, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट, फेवर, पार्शियल। पार्शियलिटी तो सुना होगा, पार्शियल तो आसान वर्ड है, नोट डाउन मत करो, पेन रख दो, पेन रख दो, किसी का पेन नहीं चलेगा, ठीक है। पार्शियल, तो पार्शियलिटी सुना है ना आप लोगों ने, पार्शियल होना डिसीजन में, यानी सही तरीके से ना काम करना, ठीक है। पार्शियलिटी दिखाना, भेदभाव दिखाना। प्रिजुडाइज्ड, अनफेयर रहना, अनजस्ट रहना, ठीक है। जस्टिस समझते हैं, जस्टिस, जस्टिस का क्या मतलब होता है, न्याय। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, और अनजस्ट यानी अन्याय। अन्याय भाई देखो, जाहिर सी बात है, किसी के साथ भेदभाव होगा तो उसके साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या होगा बेटा, फेयर रहना। फेयर समझते ना, फेयर कहते हैं ना, फेयर गेम खेलो। फेयर का क्या मतलब है भाई, मतलब सही है ना। यानी आप क्या हैं, इम्पार्शियल हैं, आप क्या हैं, जुडिशियस हैं, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट वर्ड। सेकंड वर्ड बाइंड, बाइंडिंग। पेन रख दो, पेन रख दो, इतना मुझे नजर आता है, इतना स्मार्टनेस नहीं दिखानी है, ठीक है। बाइंडिंग समझ आती है, बाइंड करना किसी चीज को, हाँ अटैच करना। जैसे बुक फट जाती है, बुक बाइंडिंग होती थी पहले, अभी पता नहीं कितने लोगों को पता होगा, बाइंडिंग कराई जाती थी। तो बाइंडिंग इज बेसिकली जोड़ना किसी चीज को, किसी चीज को क्या करना, एक जैसे आटा गूंदा जाता है ना, तो बेसिकली हम आटे को क्या करते हैं, आपस में चिपकाते हैं, यानी हम आटे को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बाइंड का मतलब होता है बेटा अटैच करना, क्या करना, फिक्स करना, अफिक्स, ठीक है। किसी दो चीजों को जोड़ना, अटैच करना। ऑपोजिट क्या होगा इसका, डिटैच करना, फ्री करना, ब्रेक करना। यानी जुड़ी हुई चीजों को क्या कर रहे हैं हम, अलग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो जब हम दो जुड़ी हुई चीजों को तोड़ेंगे या अलग करेंगे, हम उसको बोलेंगे क्या करना, डिटैच करना, सेपरेट करना, है ना, ब्रेक करना, फ्री करना। आए यहां तक समझ? चलो भाई, ये था वर्ड नंबर 3। वर्ड है ब्लेंड, ठीक है। ब्लेंड का मतलब क्या होता है, ब्लेंड करना इज मिक्स करना। हाँ, ब्लेंड करना इज मिक्स करना। कई चीजों में आता है कि इट इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ दीज टू थिंग्स, ठीक है। ब्लेंडिंग इज मिक्सिंग। जैसे अभी एक बड़ी फेमस चीज मिक्स हो रही है भारत देश के अंदर, पेट्रोल। पेट्रोल में किस चीज का मिक्सचर हो रहा है, एथेनॉल का। तो उसको क्या कह रहे हैं, पेट्रोल में एथेनॉल क्या करा जा रहा है बेटा, ब्लेंड करा जा रहा है। ब्लेंड करने का मतलब होता है घुल जाना। दो चीजें जो आपस में घुल जाएं उनको आप कहते हैं ब्लेंड होना, ठीक है। यानी एक दूसरे के अंदर क्या हो जाना, घुल जाना। यानी हाँ, डिजोल्व तो बेटा गायब हो जाएगा ना, डिजोल्व तो डिजोल्व हो गया, डिजोल्व तो गायब है। ब्लेंडिंग अलग चीज है ना, ब्लेंडिंग तो मिक्स होना, और मिक्स होने में और गायब होने में फर्क है ना। तो ब्लेंड होना, ब्लेंड होना यानी दो चीजों को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, हम मिक्स कर रहे हैं, हम ब्रू कर रहे हैं। कॉफी में यूज होता है ये वर्ड, ब्रू करना। कॉफी में सुना है, कॉफी में वर्ड यूज होता है ब्रू। फ्यूज करना, एक आती है ना चॉकलेट फ्यूज, है ना। तो फ्यूज इज बेसिकली क्या है, जिनमें बहुत सारी चीजें क्या हो, मिक्स हो। अगर आपने फ्यूज चॉकलेट खाई होगी, खाई है, तो उसमें देखा ना बहुत सारी चीजें रहती है। तो मिक्स करना, उसे इसीलिए बोला गया है कैडबरी फ्यूज बोला गया उसको, ठीक है। मिंगल करना, मिंगल इज
दो लोग जो है, ठीक है, यानी मिक्सअप, ठीक है। मिंगल इज मिक्सअप होना, सिंगल ना रहना, उसे कहते हैं मिंगल। इसका ऑपोजिट क्या है? इसका ऑपोजिट है सेपरेट। सेपरेट यानी अलग होना। डिसइंटीग्रेट, इंटीग्रेशन मतलब मिलना। जैसे दो स्टेट, दो कंट्री जब एक साथ मिलते हैं, आप उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। मैथ्स में भी आप आगे चल के इंटीग्रेशन पढ़ोगे। डिसइंटीग्रेट होना इज क्या होना? अलग होना। एसोसिएट सुना है? एसोसिएशन रखना किसी के साथ, यानी किसी के साथ क्या रखना? संबंध रखना, रिलेशन रखना किसी के साथ। आप किसी के साथ एसोसिएशन रखना चाह रहे हो, यानी आप कह रहे हो कि भाई हमारे और आपके अच्छे संबंध रहने चाहिए, ठीक है। आपने कहा कि मैं आपके साथ क्या होना चाह रहा हूँ? डिसएसोसिएट होना चाह रहा हूँ, यानी मैं आपसे क्या होना चाह रहा हूँ? अलग होना चाह रहा हूँ, मैं आपके साथ अब रहने का इच्छुक नहीं हूं। तो किसी के साथ डिसएसोसिएट करना यानी उसके साथ अपने रिलेशनशिप को क्या करना? एंड करना, खत्म करना, ठीक है। सेकेंड वर्ड जो बेसिकली आज का हमारा फोर्थ वर्ड है वो है ब्लॉक। ब्लॉक करने का क्या मतलब होता है? यस, किसी को ब्लॉक करना। जैसे नाली ब्लॉक हो जाती है ना, गला ब्लॉक हो जाता है, नोज ब्लॉक हो जाता है ना, तो उसको आप क्या क्या बोल सकते हैं? बार करना। किसी पे बार लगाना इस, किसी पे क्या लगाना? रुकावट लगाना, रोक लगाना, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्शन है ना, ऑब्स्ट्रक्ट करना इस रुकावट पैदा करना, हिंदी में इसको कहते हैं यस, जैसे ऑब्स्टिकल रेस होता है। ऑब्स्ट्रक्ट करना इस क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको कहते हैं अड़चने पैदा करना। अड़चने समझते हो? किसी की राह में क्या करना? मुश्किलें, ठीक है, ताकि वो अपनी जर्नी को क्या ना कर सके? कंप्लीट ना कर सके। चोक, नाली क्या हो जाती है? चोक हो जाती है, गला चोक हो जाता है ना। खाते ना आप लोग फटाफट टिफिन, नहीं खाना चाहिए इस तरीके से। क्या हो सकता है भाई? गला जो है चोक हो सकता है। या पानी के दौर पे कई बार करते हैं, कोई पानी पी रहा है, आप जो है उसको बॉटल दबा देते हैं, इतना सारा पानी एक साथ मुंह में चला जाता है, या धक्का दे देते हैं, या कुछ कर देते हैं, करते हैं ना मजाक कई बार। पानी जो है सबसे डेंजरस चीज है ब्लॉक करने के लिए। आपको लगेगा कि पानी फंस सकता है, लेकिन पानी से बुरा कुछ नहीं फंस सकता गले में, ठीक है। मतलब खाना जो होता है वो एक बारी के लिए फंस जाए, हालांकि फंसना इज ऑब्वियसली बुरी चीज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खाना फंसाना है, बट फिर भी अगर खाना एक बार फंस जाए तो मारते हैं ना, कमर पे मारते हैं या यहाँ मारते हैं, वो तो निकल जाता है, वो सॉलिड होता है। लेकिन सबसे बुरा जो चोक कर सकता है किसी ह्यूमन बीइंग को, जो कि डेथ भी क्रिएट कर सकता है, वो है पानी। लिक्विड बहुत डेंजरस चीज है, इसीलिए मजाक में भी किसी के साथ कभी क्या नहीं करना चाहिए। जब कोई पानी पी रहा है तो उसको पुश या पुल कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो सकता है? उसकी लाइफ को थ्रेटन कर सकता है, लाइफ को ले तक सकता है। क्लॉग करना, क्लॉग इज बेसिकली किसी चीज को ब्लॉक करना, ठीक है। ब्लॉक क्लियर हो गया सबको? ठीक है। ओपोजिट क्या होगा बेटा इसका? अब एक तो हो गया मैं ब्लॉक कर रहा हूं, रुकावटें डाल रहा हूं। दूसरा क्या हो गया? आप ओपन कर रहे हैं किसी चीज को, क्लियर कर रहे हैं। होता है ना, आपने कहा नोज क्लियर हो गया, थ्रोट आपका क्लियर हो गया, रिलीज हो गया, यानी रुका हुआ जो चीज थी वो क्या हो गई? छोड़ दी गई, चली गई, ठीक है, दैट इज रिलीज, ठीक है। ये है आपका बॉम्बास्टिक, ठीक है। बम्बार्ड करना किसी पे इज बहुत सारे अमाउंट में फेंकना, ठीक है। फेंकना इज गिराना बेसिकली, ठीक है। अरे यार सॉरी, कोई बात नहीं, चलो फिर से देख लेते हैं। हाँ चलो फिर से प्ले, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट बॉम्बास्टिक। बॉम्बास्टिक होता है फैंटास्टिक जिसे आप कहते हैं ना, बहुत अच्छा, ठीक है। फ्लावरी, शोवी, शोवी देखने लायक, जिसे दिखाया जा सके, ठीक है। फ्लावरीज लाइक फ्लावर्स। फ्लावर्स कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, है ना। आप उन्हें देखना चाहते हैं ना, तो फ्लावरी, शोवी, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या है? हम्बल या रिजर्व, ठीक है। बेसिक जो मतलब रिजर्व नेचर में रहते हैं, फ्लावरीज जो दिखाना चाहते हैं, ठीक है। सेकंड आपका बॉदरसम।
बॉदर समझते हैं, बॉदर करना, यस जैसे कहते हैं ना डोंट बॉदर मी, बॉदर का मतलब होता है किसी को क्या करना, परेशान करना। तो बॉदरसम इज, आपने कहा दिस बॉय इज़ वेरी बॉदरसम, ये लड़का बॉदरसम है, यानी ये कैसा है, बहुत ज़्यादा एनोइंग है, ये कैसा है, परेशान करने वाला है, इरिटेट करने वाला है। तो somebody bothersome इज एनोइंग, एनॉय पहले भी आ चुका है, एनॉय करना किसी को क्या करना, परेशान करना, चिढ़ाना, ठीक है, तंग कर देना। इर्कसम, IRK, इर्कसम, ठीक है। ट्रबलिंग, वेरी ट्रबलिंग, ठीक है। ट्रबल मतलब परेशानी, ट्रबल करना इज किसी को क्या करना, परेशान करना, ठीक है। इरिटेट करना, इरिटेटिंग, ठीक है, आसान वर्ड है ये तो। प्रोवोकिंग, प्रोवोक का मतलब क्या होता है, प्रोवोक करना, प्रोवोक का मतलब बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोवोक करना, प्रोवोक करना इज उकसाना, प्रोवोक करना इज उकसाना। जैसे आपने मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, वो कह रहा है हाँ जा बोल दे, जा लड़ने चला जा, मार दे मार दे। कैसे लोग होते हैं ये प्रोवोकिंग लोग होते हैं। प्रोवोक करना ही जो दूसरे को क्या करते हैं, उकसाते हैं, बहकाते हैं बेसिकली, ठीक है। प्रोवोक करना, ओपोजिट क्या है इसका, ओपोजिट है बेटा इसका कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मतलब देखिए, आपको एक आदमी के साथ परेशानी होती है, वो आपको क्या करता है, एनॉय करता है। दूसरे के साथ आपको कन्वीनियंस होती है, आप कन्वीनियंट फील करते हैं। कन्वीनियंस इज यस, अच्छा बोल सकते हैं, यानी आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। जैसे हमने आपको पूछा कि बताइए 3 बजे की क्लास लगा रहे हम, कौन कौन आ सकता है ना। तो आप लोग, कईयों का जवाब हो सकता है कि हम आ सकते हैं, लेकिन कईयों का जवाब आ सकता है कि हमारा तो स्कूल ही 2:30 बजे, हम लोग स्कूल से आते हैं 2:40-45 हो जाते हैं, तो हम लोगों के लिए 3 बजे आना क्या है, कन्वीनियंट नहीं है। यानी हमारे लिए वो सिचुएशन, वो टाइम क्या नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। तो कन्वीनियंट होना इज़ क्या होना, कंफर्टेबल होना, ठीक है। कन्वीनियंस इज आपकी हिंदी में इसको कहा जाता है सहूलियत। सहूलियत पता है, सहूलियत होना किसी चीज़ की, एक सेकेंड, सहूलियत, कन्वीनियंट, हेल्पफुल या स्मूथ, ठीक है। तो कन्वीनियंट आया समझ, सहूलियत, सहूलियत सुना है किसी ने, नहीं सुना। सहूलियत जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको दिल्ली जाना है और आपको एक, उसके लिए क्या चाहिए, कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए ना, आपको बस चाहिए, ट्रेन चाहिए या फ्लाइट चाहिए, है ना। तो आपने कहा यहाँ से अब मेरे घर के बगल से बस जाने लग गई। जैसे अभी क्या है, आप मॉल ऑफ देहरादून जाएंगे, वहाँ से आपको बसें मिल जाती हैं बहुत ईजिली, है ना। तो क्या हो गया है हम लोगों के लिए, वो कन्वीनियंट हो गया है, ईजी हो गया है ना जाना हमारे लिए। उसे हिंदी में कहते हैं अब मेरे घर के नज़दीक ही हो गया है, तो मेरे लिए क्या हो गया है, सहूलियत हो गई है। सहूलियत का मतलब इंग्लिश में होता है कन्वीनियंट होना, यानी अब मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ें हो गई है, ठीक है, अच्छी हो गई है, बेटर हो गया है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कन्वीनियंट, ठीक है। थर्ड वर्ड इज़ बाउंडलेस। बाउंड करना किसी को, मतलब बाउंड, बाउंड इज़ बेसिकली बाउंड्री डालना। तो बाउंड्री का मतलब क्या होता है, मतलब रोक टोक, और समथिंग दैट इज़ बाउंडलेस का तो क्या मतलब है, उसको क्या नहीं किया जा रहा है, बाउंड नहीं किया जा रहा है, यानी उस पर कोई रोक टोक नहीं लगाई जा रही है। तो बाउंडलेस इज एंडलेस, जिसका कोई एंड ना हो। लिमिटलेस, यस, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड अगला वर्ड। इनफाइनाइट सुना होगा, नंबर्स में पढ़ा होगा आपने कि नंबर जो हैं वो 1 2 3 से कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं ना। इमेजरेबल, मेज़र करने का मतलब क्या है बेटा, जिसको नापा जा सके, जिसको मापा जा सके, ठीक है। और इमेजरेबल का मतलब क्या है, जिसको मापा नहीं जा सके। प्लेंटीफुल, प्लेंटी मतलब काफ़ी, पर्याप्त, जिसको आप कहते हैं बहुत सारा। और इसको अपोजिट क्या होगा बेटे, लिमिटेड। ये लिमिटेड का मतलब क्या होता है, कम, नॉट बेसिकली, हाँ मतलब सफिशिएंट बोल सकते हैं, बट सफिशिएंट थोड़ा सा इस तरफ ज़्यादा रहेगा, है ना। रिस्ट्रिक्ट,
रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब यस रोक लगाना, जैसे प्रोहिबिट होता है, प्रोहिबिट सुना है, प्रोहिबिट करना, यस रिस्ट्रिक्ट करना। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब जैसे रहता है ना, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड लिखा रहता है कई जगह गेटों पे, तो यानी अंदर जाना क्या है, मना है। इंग्लिश में लिखा जाता है, हिंदी में लिखा जाता है प्रतिबंधित क्षेत्र, और इंग्लिश में लिखा रहता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया। पढ़ा है कहीं बोर्ड पे, रेड कलर का बोर्ड लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया। पढ़ा है कहीं नहीं पढ़ा? पढ़ा है आप लोगों ने, देखा है ना? हाँ, प्रोहिबिटेड एरिया भी लिखा रहता है ना, रिस्ट्रिक्टेड एरिया लिखा रहता है। हिंदी में पढ़ा होगा तो उसमें लिखा था प्रतिबंधित क्षेत्र, ठीक है, लेस यानी कम। फोर्थ वर्ड इज ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब यस, ब्रिस्क का मतलब फास्ट, कैसा, बहुत तेज, जो कैसा हो, क्विक, ठीक है। तो ब्रिस्क का मतलब होता है क्विक। क्विक है तो वो कैसा है, एनर्जेटिक है, लाइवली है, विगरस है। विगर इज जोश, विगर इज जोश। एजाइल, एजाइल इज फुर्तीला, एजाइल इज फुर्तीला। फुर्तीला समझते हैं? फुर्तीला क्या होता है? जैसे गिलहरी, गिलहरी देखिए कैसे भागती है, एकदम फुर्ती से। तो आप कह सकते हो जो गिलहरी हो क्या होती है, एजाइल होती है, क्विक होती है, लाइवली होती है, एनर्जेटिक होती है, ठीक है। गिलहरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यस, कैसी होती है, देखा है गिलहरी कैसे भागती है, एकदम से पेड़ पे चढ़ जाती है, तो एजाइल, ठीक है बेटा। एक तो तेज है, दूसरा होगा स्लो, तो अपोजिट का क्या होगा, स्लो, डल, स्लगिश। स्लगिश इज रुक रुक के चलना, धीरे धीरे चलना, दैट इज कॉल्ड स्लगिश, अटक अटक के, ठीक है, स्लगिश। चलो भाई देख लो, देख लो बेटा, देख लो। चलिए ये है वर्ड नंबर 5 आज के लिए, आपका 55 नंबर जो भी आ रहा है। ब्रॉड माइंडेड। ब्रॉड का मतलब क्या होता है? ब्रॉड, यस, ब्रॉड इज चौड़ा और नैरो इज पतला, ठीक है। ब्रॉड माइंडेड का मतलब क्या होता है? ब्रॉड माइंड इज रिलेटेड टू ब्रेन। यहाँ पे माइंड का रिलेशन है सोच से। ब्रॉड माइंडेड का मतलब कैसा होता है? खुली सोच वाला, ठीक है। कैसा आदमी? जो लिबरल है। लिबरल इज जो नई चीज़ों को भी एक्सेप्ट करना चाहता है, ठीक है। एक तो होता है ना कि नहीं, जिस तरीके से पहले से चलता आ रहा है उसी तरीके से चलना, उससे आप कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। क्या बोलते हैं? ऑर्थोडॉक्स, यानी बदलाव को एक्सेप्ट ना करना। दूसरा होता है ब्रॉड माइंडेड, यानी लिबरल। लिबरल सोच वाला यानी खुले विचारों वाला, ठीक है। प्रोग्रेसिव, क्योंकि देखो अगर आपको प्रोग्रेस करनी है तो आपको क्या करना होगा? एक्सेप्ट करने होंगे ना चेंजेस। अगर आप पकड़ के बैठे रहेंगे अपने सोच को कि नहीं मैं तो इसी तरीके से चलूँगा, बेटा नोट नहीं करेंगे, प्लीज़ पेन रख दो, ठीक है, तो क्या होगा? आप प्रोग्रेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर आपको प्रोग्रेस करनी है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्रोग्रेस करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है नई सोच को एक्सेप्ट करना, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना, यानी आपको प्रोग्रेसिव बनना है, ठीक है। आप कैसे थिंकिंग के? ओपन माइंडेड। साथ में आपको क्या करना पड़ता है? टॉलरेंट। टॉलरेंट यानी टॉलरेट, समझते? टॉलरेट करना क्या मतलब होता है? टॉलरेट करने का मतलब सहन शक्ति, समझ रहे? आपको क्या करना है? सहन। देखो जब आप कोई नई चीज़ करेंगे, आप मान लीजिए अभी क्लासेस में आ रहे हैं, आप नए नए हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो समझ नहीं आ रही है, आपको दिक्कत हो सकती है, आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ सकता है, आपको ये सारी चीज़ें क्या, देखो कुछ चीज़ें तो टॉलरेट करनी पड़ सकती है ना। अगर मैं किसी अपना कंफर्ट जोन छोड़कर एक नई दुनिया में जा रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। देखो सब कुछ किसी के हिसाब से नहीं चलता है ना। आप भी जैसे अभी पढ़ने आ रखे हैं तो आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही होंगी, शायद कुछ तो हो रहा होगा ना नया। जो भी नए बच्चे हैं आ रहा होगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। कई चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, नई चीज़ें करनी पड़ रही हैं। तो हमें कैसा होना चाहिए? टॉलरेंट।
और साथ में हमें क्या दिखानी पड़ती है, फ्लेक्सिबल। यानी ब्रॉड माइंडेड का मतलब होता है बेटा लिबरल, प्रोग्रेसिव, ओपन, टॉलरेंट और फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल समझते हैं आप लोग? फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। अब लचीला का मतलब क्या है, मेरा बिहेवियर लचीला, यानी आज मुझे थोड़ा अगर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, आज मैं ज़्यादा करता हूँ, कल अगर मेरे पे ज़्यादा मेहनत करने का काम नहीं है, मेरे पे इजी गोइंग है, तो मैं अपना इजी गोइंग भी चल सकता हूँ, यानी दोनों तरीके से चल सकता हूँ। ठीक है, ऐसे आदमी को आप बोलते हैं कि वो कैसा आदमी है, फ्लेक्सिबल आदमी। कई लोग होते हैं ना कि नहीं मुझे 8 बजे खाना है तो 8 ही बजे खाना है, लेकिन जब आदमी बिजी होता है तो उसको पता है कि भाई कभी 8 बजे खाना मिलेगा, कभी 9 बजे खाना मिलेगा, तो वो कैसा आदमी है, वो फ्लेक्सिबल आदमी है। ओपोजिट क्या होगा इसका, जैसे कि मैंने आपको कहा था ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स यानी कट्टर, ऑर्थोडॉक्स यानी कट्टर, यानी किसी एक विचारधारा को क्या करना, फॉलो करना। आपने कहा नहीं ऐसे तो ऐसे ही रहेगा, इसको आप कहते हैं क्या, ऑर्थोडॉक्स, यानी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव इज पुराने ख्यालों वाला, यानी एक किसी चीज़ को फॉलो करते आए और उसी को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, उसी को फॉलो कर रहे हैं, ऐसी थिंकिंग को आप क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव माइंडसेट। ठीक है, कैसी सोच भी बोला जाता है इसको, नैरो माइंडेड, यानी आप नई चीज़ों को क्या करने को तैयार नहीं हो, एक्सेप्ट करने को तैयार। कई लोग होते हैं ना कि नहीं मैंने जो बोल दिया वो सही है, जो दूसरा बोल रहा है वो क्या है, गलत है। ज़रूरी नहीं है मुझे दूसरे की बात एक्सेप्ट करनी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है लाइफ में, दूसरे की बात को सुनना। मुझे कम से कम मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए, इतना टॉलरेट करने की क्षमता होनी चाहिए कि मैं दूसरे की बातों को क्या कर सकूं, सुन सकूं। देखो मैं जो डिसीजन लूँगा वो किससे लूँगा, आपकी बात सुन के नहीं, लेकिन बात सुनना इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो डिसीजन इंसान लेता है वो किस हिसाब से लेता है, अपनी सोच के हिसाब से। लेकिन एक सही इंसान कौन होता है, जो डिसीजन तो अपना लेता है, लेकिन अगर उस डिसीजन में कोई आपको सजेशन देता है तो उस सजेशन को क्या करता है, सुनता ज़रूर है। नहीं मानना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि जो सजेशन आपको कोई और दे वो सही हो। देखो अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो अभी आपको मानना इसलिए पड़ता है, आप पढ़ने आए तो हम लोग जो सजेशन देते हैं एज अ टीचर, एज अ गाइड, वो आपको मानना पड़ता है क्योंकि आप अपने गाइड से सजेशन ले रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी लाइफ को जीना शुरू करेंगे, अपने डिसीजन अपने हिसाब से लेना शुरू करेंगे, तब क्या रहेगा, तब आपके ऊपर डिसीजन लेना, मानना या ना मानना, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर रहेगा। ठीक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि अगर डिसीजन खुद लेना है तो मैंने किसी को क्या नहीं करना है, मैंने सहना ही नहीं है किसी को कि नहीं भाई अब तो मैं अपनी चलाऊंगा, नहीं ऐसे नहीं होता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट वर्ड करते हैं। नेक्स्ट है आपका बल्कि। बल्क समझते हो बेटा, बल्क, बल्क क्या होता है, यूज, भारी, है ना, भारी, बड़ा, जायंट। तो बल्कि आपने कहा ही इज वेरी बल्कि, यानी वो कैसा है, कृष्णा पेन रख दो, बल्कि है यानी कैसा है, बहुत जायंट है, बड़ा है। तो मैसिव, मैसिव समझते हैं, बिग, ओवरसाइज्ड, क्या होता है ओवरसाइज्ड, यस साइज से बड़ा, है ना। आपने कहा यू आर वेयरिंग ओवर साइज टी शर्ट, आप ओवर साइज टी शर्ट पहन रहे हैं, यानी आप क्या पहन रहे हैं, अपने साइज से बड़ी, ओवर साइज, हैवी है, और क्या है, यूज है। और अपोजिट क्या होगा बेटा इसका, छोटा, स्मॉल, थिन, टाइनी, माइन्यूट, मिनिएचर, किसी चीज का छोटा वर्जन, उसको आप कहते हैं मिनिएचर। जैसे आप दुकानों में जाते हैं तो ताजमहल का छोटा सा फोटो लेते हैं, या लाल किला का, या केदारनाथ का, या बद्रीनाथ का लेते हैं, उसको आप बोलेंगे मिनिएचर। मिनिएचर क्या होता है बेटा, यस मिनी क्रिएचर, बेसिकली क्रिएचर समझते हैं, क्रिएचर इज जंतु, मिनिएचर मतलब छोटा, किसी बड़ी चीज का छोटा वेरिएंट, यानी उसी का छोटे फॉर्म में, समझ गए, उसको आप बोलते हैं मिनिएचर। नेक्स्ट वर्ड बुली। बुली करना इज किसी को क्या करना, तंग करना, किसी को थ्रेटन करना, यानी किसी को डराना, किसी को क्या करना, मैन हैंडल करना। मैन हैंडल करने का मतलब क्या होता है, मैन हैंडल करना, किसी के साथ धक्का मुक्की करना, किसी के साथ दादागिरी दिखाना, उसे कहते हैं मैन हैंडल। समझ रहे हैं, जैसे करते हैं ना कई लोग, वो जो सांड जैसे लोग हो जाते हैं जिम विम करके,
फिर उन्हें लगता है अब हम पूरी दुनिया पे अपनी चलाएंगे, फिर वो लड़ने जाते हैं, फिर क्या करते हैं कि हाँ भाई मारेगा मुझे, धक्का मुक्की करते हैं। ऐसा कोई भी करे उसको हम बोलते हैं मैन हैंडल। मैन हैंडल का मतलब क्या करना, किसी को फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश करना, ठीक है, यानी किसी को फिजिकली पुश करना, धक्का देना, मारने की कोशिश करना, परेशान करना। ऑपोजिट क्या होगा इसका, सपोर्ट या ईज। सपोर्ट समझते, और ईज का मतलब ईज, ईज इज आसान। आपने कहा बी एट ईज, एट ईज का मतलब यस आराम से बैठो, टेंशन फ्री, ठीक है। नेक्स्ट इज काम। काम का क्या मतलब होता है, शांत रहना। काम का मतलब शांत, तो क्या क्या मीनिंग है इसके, पीसफुल, क्वाइट, सेरेन। पीसफुल, क्वाइट और सेरेन। सेरेन का क्या मतलब होता है बेटा, सेरेनिटी। सेरेन इज ब्यूटी, सेरेन इज ब्यूटी, कामनेस। जैसे माउंटेन्स पे जाएंगे, वहाँ से व्यू कैसा होता है, बहुत अच्छा दिखता है ना, मज़ा आता है ना, वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा व्यू है, दैट इज सेरेन। कैसा व्यू है वो, सेरेन। यानी जिसे देखकर आपको क्या हो रहा है, शांत फील हो रहा है, आपको अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। जाते हैं ना माउंटेन्स, गए कभी, मसूरी वगैरह कहीं गए होंगे, हमारे तो बगल पे ही है। तो सेरेनिटी इज ब्यूटी, शांत जगह। कैसी जगह की ब्यूटी, शांत। तो सेरेन इज बेसिकली क्वाइट प्लेस, एक ऐसी जगह जहाँ आपको लगेगा यार यहाँ बैठकर क्या आ रहा है, मज़ा आ रहा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, ठीक है। ऑपोजिट क्या है बेटा इसका, एक तो हो गया कि शांत है, दूसरा कैसा है, वायलेंट है, वाइल्ड है, या क्या है, टर्बुलेंट। टर्बुलेंट क्या होता है, टर्बुलेंस क्या होता है, हाँ टर्बुलेंस बताओ बताओ बताओ, टर्बुलेंस क्या होता है। टर्बुलेंस बेटा, प्लेन में बैठा है कोई, प्लेन का टर्बुलेंस सुना है, वो थोड़ा हिलता है, जैसे जब वो लैंड करता है या टेक ऑफ करता है तो टर्बुलेंस फील होता है। या कभी मूवी देखिए कोई, हिलता है जब प्लेन, तो कहते हैं दिस इज ड्यू टू टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब है हिलना, शांत ना रहना, डक 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 करके। कभी कार में भी होता है कि अगर जैसे कम गियर में गाड़ी ज़्यादा तेज़ चलाओ तो गाड़ी थोड़ा हिलती है, स्मूथ नहीं चलती, वाइब्रेट, वाइब्रेशन बेसिकली। तो वाइब्रेशन इज टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है, वाइब्रेट करना, यानी शांत ना रहना। लास्ट वर्ड आज के लिए कॉशियस। कॉशियस रहना मतलब यस केयरफुल रहना, है ना, केयरफुल यानी सतर्क रहना। ऑपोजिट क्या होगा इसका, केयरलेस या रैश। रैश क्या होता है, रेकलेस। रैश ड्राइविंग यानी आप चल रहे हैं कहीं भी, टेढ़ा मेढ़ा बाइक चलाते हैं ना कई लोग, बड़ी तेज भगाते हैं, दैट इज कॉल्ड रैश ड्राइविंग, ठीक है। चलिए तो दैट्स ऑल, नोट इट डाउन।